बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आप दोस्तों ने मेरी पिछली वीडियो को बहुत पसंद किया और तमाम शागिर्दों का, अपने साथी का, अपने सीनियर्स का, अपनी बहनों का, अपने भाइयों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरी हम्बल एफर्ट को पसंद किया। हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि किसी शख्स के पास या उसकी प्रॉपर्टी के उसके पास कौन कौन से राइट्स होते हैं और कौन सी रेमेडीज होती हैं, और आज हम देखेंगे कि क्रिमिनल लॉ के अंदर कौन कौन से राइट और किस किस को मुयस्सर हैं। क्रिमिनल लॉ के अंदर सबसे पहली बात ये समझना ज़रूरी है कि क्राइम क्या है और ऑफेंस क्या है। क्राइम is an act or omission harmful to the state or the society। ये सिर्फ और सिर्फ हमें डेफिनेशन मिलती है क्राइम की जिसके अंदर कोई पनिशेबल वाली बात नहीं है। वेयर एज अगर हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को और पाकिस्तान पीनल कोड को देखें तो सेक्शन 4 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ पाकिस्तान ये स्पेसिफिकली कहता है एक्ट्स आर ओमिशन पनिशेबल अंडर द लॉ, प्रोहिबिटेड अंडर द लॉ है। और इसी तरह अगर हम यहाँ पे सेक्शन 40 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड को देखें तो वो भी इसी तरह है, ऑफेंस डोनेट्स टू द थिंग्स मेक पनिशेबल। अब ये बात हमें क्लियर होती है कि जो एक्ट्स और ओमिशन पनिशेबल हों तो वो ऑफेंस कहलाते हैं, और उनके लिए ही बेसिकली ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं ऑफेंसेस के लिए कि देयर शुड बी एन एक्सिया, किसी एक्ट का हो तो फिर जुर्म होता है, और इसी तरह उसके अंदर मेंजरिया हो, वो एक्ट करने की बुरी नीयत अगर शामिल होगी तो फिर वो एक्ट जो है वो ऑफेंस बनता है। अदरवाइज वो सिंपल या एक्सिया रह जाएगा या सिंपल मेंजरिया रह जाएगा, वो क्राइम नहीं बन पाएगा, और देन दैट इज अ पनिशेबल अंडर द लॉ, फिर वो ऑफेंस है। अब ऑफेंसेस को कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट कैटेगरी में, कुछ बेलेबल, नॉन बेलेबल, कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। शॉर्ट व्यू इनका भी देखेंगे कि जैसे कि बेलेबल, नॉन बेलेबल, मतलब कि लॉ ने उसके लिए उस जुर्म की सजा के मुताबिक ये डिक्लेयर कर दिया हो कि ये जुर्म बेलेबल है, ये जुर्म नॉन बेलेबल है। बेलेबल में जब भी एक्यूज को पेश किया जाता है तो एज ए मैटर ऑफ राइट, ये यहां पर भी उसका राइट बन गया, एज ए मैटर ऑफ राइट उस पिटी क्राइम की वजह से उसको फौरी तौर पर बेल दे दी जाती है। एंड द अदर थिंग इज नॉन बेलेबल, जिसमें लॉ ने बेल फ्राहम नहीं की, लेकिन ऑन सम अदर ग्राउंड्स आप फर्दर इंक्वायरी में चले जाएं, डिले में चले जाएं, कुछ भी चीजें जो अल्टीमेटली फर्दर इंक्वायरी का केस बना दें किसी भी मुलजम का, तो उस सूरत हाल के अंदर उसकी बेल नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी हो सकती है। फिर कंपाउंडेबल के जो जुर्म काबिल राजीनामा हों, और कुछ जराइम ऐसे हैं जिनको स्टेट जो ये समझती है या अदालत ये समझती है कि ये फसादुल अर्ज के जुमरे में आते हैं, ये सोसाइटी के अंदर इन जराइम की जो है वो माफी नहीं होनी चाहिए, जैसे रेप है, किडनैपिंग है, या अगेंस्ट दी जो स्टेट ऑफेंसेस विद रिगार्ड्स टू द वार हैं वो हैं। मर्डर को भी किसी एक्सटेंड तक ये कहा गया कि अगर मर्डर कत्ले अमद की सूरत में, अगर ऑनर किलिंग है तो वो कभी भी उसको जो कंपाउंड नहीं किया जा सकता, वो वारसान उसकी माफी नहीं दे सकते, लेकिन आम सूरत हाल के अंदर वो कंपाउंड कर सकते हैं विद रिगार्ड्स टू द दियत, तो उस बुनियाद के ऊपर वो किया जा सकता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिनको बाकायदा तौर पर सेकंड शेड्यूल के अंदर ये बताया गया कि इन जराइम के ऊपर पुलिस जो है वो हाथ डाल सकती है, काबिले दस्त अंदाजी पुलिस, क्या पुलिस डायरेक्टली इंटरवीन कर सकती है,
और कुछ जराइम ऐसे हैं जो पिटी नेचर के होते हैं, जिन जराइम में पुलिस जो है वो डायरेक्टली जो है वो खुद इन्वॉल्व नहीं हो सकती अनटिल एंड अनलेस वो मजिस्ट्रेट से इजाजत ले। इसलिए कॉग्निजेबल की डेफिनेशन में अगर देखते हैं या उसकी कट शार्ट में हम देखते हैं तो ये कहा जाता है अरेस्ट विद वारंट। विद वारंट मींस नॉन कॉग्निजेबल हो गया। जैसे पिटी मैटर्स हैं, डेफेमेशन हो गया, कोई माइनर इंजरी है, उन केसेस में, हर्ट केसेस में माइनर जहां पे है, कोई मेजर हर्ट नहीं है, तो ये ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल हैं। पुलिस जहां पर एफआईआर डायरेक्ट रजिस्टर नहीं करेगी। और दूसरी तरफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की सूरत में आप जो है डायरेक्टली जो है वो पुलिस उसी वक्त हरकत में आएगी और उसकी एफआईआर दर्ज करेगी। जैसे मर्डर है, किडनैपिंग है, डकैती है, इस तरह के मेजर ऑफेंसेस सीरियस नेचर के, वहां पे उनको मजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत नहीं होती है और यहां पर वो डायरेक्टली जो है वो इंटरवीन कर सकते हैं और वो बाकायदा तौर पर डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट करेंगे केसेस को। फिर उसके बाद उनको देखेंगे कि क्या ये आगे प्रोसीडेबल है या नहीं है, और नॉन कॉग्निजेबल की सूरत में वो डायरेक्टली उसको फॉरवर्ड कर देंगे टू द मजिस्ट्रेट कि ये हमारे जो है प्रोसीडेबल नहीं है अनटिल अनलेस परमिशन जनाब की तरफ से मिलती है। अब देखते हैं कि इस पूरी क्रिमिनल स्ट्रक्चर के अंदर 4 करैक्टर हमारे सामने आते हैं: स्टेट, कंप्लेनेंट, उसके बाद एक्यूज एंड विक्टिम। यूजुअली विक्टिम और कंप्लेनेंट जो होता है वो एक सिनेरियो में देखा जाता है कि सम एक्सटेंड में कंप्लेनेंट जो है वो खुद विक्टिम होता है और सम एक्सटेंड में उस विक्टिम की जगह पर कोई और शख्स जो होता है वो कंप्लेनेंट होता है। अब यहां पर इन दोनों को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो स्टेट करती है। इसीलिए जहां भी केस चलते हैं स्टेट वर्सेस सो एंड सो, कि क्रिमिनल के अंदर स्टेट तमाम ऑफेंसेस को रिप्रेजेंट करती है और पब्लिक को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए जो स्टेट का राइट है सबसे पहले उसको देखते हैं। तो स्टेट के राइट में से राइट है टू रजिस्टर द एफआईआर, इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट। ये तीनों राइट स्टेट के पास अवेलेबल है। फिर स्टेट के पास ये है कि राइट टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट द क्राइम। इसके अंदर जो हम देखते हैं प्रिवेंटिव अरेस्ट होती हैं, कोई क्राइम नहीं किया लेकिन प्रिवेंटिव मरियर्स के तौर पर अरेस्ट कर ली जाती हैं 107, 151 सीआरपीसी में, या फिर उसके बाद अनलॉफुल असेंबली की सूरत में 144 के अंदर भी जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं। या कुछ ट्रेड्स को जो है वो कह दिया जाता है कि आप लाइसेंस लें, आप इनको बिजनेसेस को बंद कर दें, इन हालात में ये करें। ये तमाम प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, ये स्टेट का राइट है। आगे फिर ये भी स्टेट का राइट है, किसी भी प्रॉपर्टी को अगर वो देखते हैं कि ये जुराइम में मुलव्वस है तो उस प्रॉपर्टी को फोरफीट कर सकती है, कन्फिस्केट कर सकती है। तो ये तमाम प्रोसेस के अंदर अगर कोई शख्स या कहीं पर स्टेट को ये लगता है कि ये शख्स बरी हो गया और इसकी अपील होनी चाहिए, आगे इसकी रिवीजन होनी चाहिए, तो अपील और रिवीजन का राइट भी स्टेट के पास अवेलेबल है। और उसी तरह मैंने पहले बात की थी कि हमेशा स्टेट जो है वो पब्लिक एट लार्ज को जो है रिप्रेजेंट करती है। तो ये स्टेट का राइट है कि जहां पर कोई शख्स जो है वो अपने केस को ना चलाना चाहे, वहां पे स्टेट इटसेल्फ उस पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर स्टार्ट खड़ी होती है और वहां पर प्रोसिक्यूट उसको करवाने में मुलजिम को वो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर राइट टू रिप्रेजेंट एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो स्टेट के राइट है। देन आ जाते हैं हम कंप्लेनेंट और विक्टिम के राइट, क्योंकि मैंने पहले कहा इन दोनों को इकट्ठे पढ़ना है। ये विक्टिम या कंप्लेनेंट का राइट है कि वो कोई भी एक्ट और ओमिशन विच इज कॉल्ड एन ऑफेंस वो हुआ है तो वो फौरी तौर पर राइट है उसका कि वो रिपोर्ट करेगा टू द पुलिस। और उसी तरह फिर पुलिस देखेगी कि क्या कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो एफआईआर रजिस्टर्ड कर लेगी, नॉन कॉग्निजेबल है तो मैटर जो है वो मजिस्ट्रेट साहब के तरफ रेफर कर देगी 155 के तहत। फिर उसके बाद ये बाकायदा तौर पर राइट है उस कंप्लेनेंट का, उस विक्टिम का, कि उसको हर बात के ऊपर नोटिस जो है वो देना जरूरी है
कि आज आपकी इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस के लिए हियरिंग थी, वो राइट टू नोटिस, उसको नोटिस दिया जाए। और इसी तरह उसका ये राइट है कि कहीं पर उसकी ट्रायल की हियरिंग है, बेल की हियरिंग है, तो उसके लिए बाकायदा तौर पर उसको नोटिस देकर उसको साथ कंबाइन रखा जाए ताकि वो अपने केस को फेयरली जो है वो प्रोसीड कर सके। राइट ऑफ पार्टिसिपेशन इन द प्रोसीडिंग, ताकि वो पार्टिसिपेशन कर सके और देख सके कि अगर कंपाउंडेबल है, उसने माफी देनी है किसी को तो माफी दे दे, अगर नहीं माफी देनी तो वो प्रोसीड करना चाहता है तो फिर वो फर्दर प्रोसीड करे। राइट टू अपोज बेल, ताकि वो अपना राइट जो है वो भी इख्तियार रखे कि वो अपनी बेल को किसी भी मुलजम की जो है जिसमें वो कंप्लेनेंट है वो राइट रखता है कि उसको अपोज करे। राइट टू अपील और रवियन, कि अगर उसकी किसी मुलजम की, उसके कंप्लेनेंट या विक्टिम के किसी मुलजम की एक्विटल हो जाती या किसी स्टेज के ऊपर उसको अपील फाइल करनी पड़ती है तो वो अपील फाइल करने का भी राइट रखता है, रवियन फाइल करने का भी राइट रखता है। राइट ऑफ कंपनसेशन, सम एक्सटेंट में ये भी राइट है कंप्लेनेंट का कि उसको कंपनसेशन अवार्ड की जाए अगर मुलजम गिल्टी साबित हुआ है। राइट ऑफ प्रोटेक्शन, के ये भी एक कंप्लेनेंट का राइट है कि उसको प्रोटेक्ट किया जाए सो दैट ही फेयरली कैन प्रोसीड हिज केस। राइट टू डिग्निटी एंड प्राइवेसी, ये अमूमन इस राइट का ख्याल नहीं रखा जाता कि कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें मॉडेस्टी ऑफ द वुमेन इन्वॉल्व होती है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर भी उसकी प्राइवेसी को ख्याल रखना जरूरी है। नेक्स्ट है एक्यूज के पास कौन कौन से राइट हैं। एक्यूज के पास सबसे बड़ा राइट और सबसे पहला राइट है राइट ऑफ इनोसेंस, टू बी प्रज्यूम एज इनोसेंस, कि उसको प्रज्यूम किया जाए कि वो इनोसेंस है अनटिल प्रूव गिल्टी। ये उसका बेसिक और पहला राइट है कि उसको ये नहीं है कि आप डे वन ही उसको कह दें कि आप मुल्ज़िम हैं और आप साइड पे होके खड़े हो जाए मुजरिम है, तो मुजरिम नहीं कहा जा सकता अनटिल प्रूव जो है वो गिल्टी। तो इसी तरह राइट टू प्रोटेक्ट अंडर द लॉ है कि उसको भी प्रोटेक्शन उसी तरह जिस तरह मुद्दई को हासिल है। राइट टू इक्वालिटी, कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन उसको आर्टिकल 25 ये राइट देता है कि इक्वली ट्रीट किया जाए अनटिल प्रूव गिल्टी। राइट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन, और ये भी आर्टिकल 10 के तहत राइट है कि बिला वजह उसकी अरेस्ट नहीं होनी चाहिए, जहां पे लॉ जो है वो डिमांड करता हो वहां उसकी हो। राइट ऑफ फेयर ट्रायल, आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान, कि ये कहता है कि फेयरली ट्रायल होना चाहिए। राइट टू नो अबाउट द चार्ज, ये भी ड्यूटी है कोर्ट की और ये राइट है मुल्ज़िम का कि उसको बताया जाए कि उसके खिलाफ क्या चार्ज है। और इसी तरह उसके पास राइट टू क्रॉस एग्जामिन है कि वो विटनेसेस को जो कंप्लेनेंट के हैं, विक्टिम के हैं, उनको क्रॉस एग्जामिन करेगा। राइट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन, कि वो अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर कर सकता है, ये भी उसको राइट एज ए मैटर ऑफ राइट है कि वो अपनी मनपसंद का वकील जो है वो मुकर्रर कर सकता है अगर उसके सोर्सेज उसको इजाजत देते हैं। तो राइट ऑफ बेल, कि अगर कहीं पर उसकी बेल बनती है तो उसको बेल ग्रांट की जाए। राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, उसको ऐसे नहीं है तजलील ना की जाए, तज़हीक ना की जाए उसकी, ये भी उसको राइट है कि वो उसकी जो इज्जत नफ्स है उसको बरकरार रखा जाए। राइट अगेंस्ट डबल जेपर्डी, आर्टिकल 13A के तहत भी है कि नो वन शुड बी वैक्स्ड ट्वाइस, ये है। और फिर राइट ऑफ स्पीडी ट्रायल, कि स्पीडली ट्रायल जो है उसका राइट है कि जल्दी से उसको पता चले कि सजा होनी है या उसकी बरियत होनी है, व्हाट्सएवर द केसेस, लेकिन यहां पर साल साल केसेस चलते हैं। राइट टू प्रोटेक्ट, टू प्रोड्यूस डिफेंस, ये भी उसका राइट है कि वो अपने डिफेंस में कुछ चीज लाना चाहता है तो उसको डिनायल नहीं कर देना चाहिए। ये उसका राइट है कि वो सफा मिसल पर कोई ऐसी चीज लाना चाहता है एज ए डिफेंस के तौर पर, तो उसको वो राइट हासिल है। और फिर उसके पास राइट ऑफ अपील है, राइट ऑफ रिवीजन है। तो ये तमाम राइट्स कंप्लेनेंट को, स्टेट को, विक्टिम को और अक्यूज को हासिल हैं। मेरी अगर हम्बल एफर्ट आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। कमेंट इसलिए भी ज़रूरी हैं ताकि ये पता चले कौन कौन सी बातों को मज़ीद डिस्कस करना है, कौन कौन से टॉपिक्स को डिस्कस करना है।
ये कमेंट्स इसलिए भी ज़रूरी होते हैं। थैंक यू वेरी मच।